चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। सुबह के 3:30 बजे हैं और इस ब्रह्म मुहूर्त में मुझे कुछ आध्यात्मिक चर्चा करने का मन हो आया है। तो सज्जनों, आज के वीडियो की शुरुआत हम महाकुंभ मेले की चर्चा के साथ करना चाहते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि यह महाकुंभ हर 12 साल के बाद प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले के क्रम में जो संयोगवश लगभग 1.5 सदी बाद अवसर उपस्थित हुआ है, क्योंकि 12 साल के अंतराल पर लगने वाला कुंभ जब अपनी 12 चक्र पूरा करता है तो वह महाकुंभ कहलाता है। और यही वह अवसर है जब पुण्यार्थी अपने पुण्य लाभ के लिए और विभिन्न आध्यात्मिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए इस महाकुंभ में एकत्रित होकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष महाकुंभ में लगभग 45 करोड़ लोगों का पुण्य लाभ करने का अनुमान है। यह पहली बार विश्व को भी विदित हुआ है कि सनातन परंपरा का यह महोत्सव कितना विशाल और कितना व्यापक है। समूचे विश्व से श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं और जो किसी अन्य पंथ या रिलीजन, मैं धर्म की बात नहीं करूँगा, जो अन्य रिलीजन या पंथ से व्यक्ति हैं वे भी सम्मोहित होकर यहाँ चले आए हैं और उनका सनातन परंपराओं में अविश्वास भी एक अनियंत्रित विश्वास में परिणत हो गया है और वे भी संगम में डुबकी लगाकर उतने ही विश्वास से परिपूर्ण हो गए हैं जितने विश्वास से सनातन धर्मी डुबकी लगा रहे हैं। तो सज्जनों, यह धर्म प्रचार की बात नहीं है, यह विश्वव्यापी मान्यता की बात है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। तो सज्जनों, महाकुंभ की चर्चा करते हुए मैं अपने वीडियो के मुख्य विषय वस्तु श्रद्धा, भक्ति और विश्वास और चौथे पुरुषार्थ मोक्ष या मुक्ति की चर्चा करना चाहूँगा कि ये सभी तत्व इन 45 करोड़ सक्षम पुण्यात्माओं के द्वारा एक साथ प्रकट हो रहा है, जो कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर एकत्रित हो रहे हैं। तो सज्जनों, अब
इस अवसर पर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को अलग से महिमा मंडित करने के लिए मेरे पास कोई अन्य शब्द नहीं है। मैं इस अवसर को अपने वीडियो में प्रकट करते रहने वाले विचारों का मूर्त रूप देख रहा हूँ और अपने दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि मेरी बातों को महाकुंभ के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करें और श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और मोक्ष की भावना को या सनातन विश्वास को समझने का प्रयास करें। तो जो भी पुण्यात्मा या पुण्यार्थी उस विश्वास के साथ महाकुंभ में स्नान हेतु, सम्मिलित होने हेतु, पूजा अर्चना हेतु एकत्रित हुए हैं, उनके प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञ महसूस करता हूँ कि उन्होंने सनातन परंपरा और पुरातन विश्वास को आज इस युग में भी इतने महिमा के साथ धारण किए हुए हैं और उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सज्जनों, अपने देश के या सनातन धर्म के मूल विश्वासियों के अलावे जो विदेशों से आए हुए भक्तगण हैं, उनकी विभिन्न उद्गारों और भावनाओं को हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, सुना और समझा है और उनके अनुभव, उनके अपने शब्दों की सीमा से भी बाहर रहे हैं। उनके अनुभव, उनके शब्दों में एक अत्यंत ही आश्चर्यजनक एक आध्यात्मिक भाव के साथ प्रकट हो रहे हैं जो किसी शब्द की अपेक्षा नहीं रखते। तो सज्जनों, इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं और इस ब्रह्म मुहूर्त में अपने मन में उठने वाले विचारों को यहाँ संक्षेप में संकलित करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप सबको यह प्रतिवेदन पसंद आएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी आध्यात्मिक, धार्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।